अपन। रानी, गुड्डू को अपने फोन से फोन लगा दो। रानी, गुड्डू को अपने फोन से फोन लगा दो। शाम पे कहाँ तक पहुंच गए थे? मिलने मिलने थॉमसन पढ़ना है ना? शांत। हाँ सर, मिलनी थॉमसन आपने बोला था पढ़ाएंगे अगले टर्म। लिखो लिखो। लिखो शांत, मिलने थॉमसन। सर एक मिनट रुकना सर, पेन नहीं मिलती। हाँ सर, अब बोलो। मिलने मिलने थॉमसन मेथड। तो मिलने थॉमसन का जो वर्किंग रूल है वो समझ लो, बाकी तो क्वेश्चन तो सब एक जैसे हैं। तो वर्किंग रूल क्या है देखो जरा शांत, कि जो फंक्शन गिवन रहेगा वो तो वही रहेगा, एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई, ठीक है। इसमें हम लोग पिछले टर्म पे एक्स और वाई की वैल्यू देख चुके थे कि जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड बार होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। तो जब हम लोग दोनों को प्लस करते हैं जेड प्लस जेड बार तो टू एक्स आता है, और जेड माइनस जेड बार करते हैं तो टू आयोटा वाई आता है, याद है? तो उस हाँ तरह से सर। अगर हम एक्स और वाई की जगह वैल्यू लिखते हैं तो एफ जेड इक्वल टू जो बचेगा वो यू एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। ठीक है शांत? हाँ सर। तो अगर शांत हम जेड इक्वल टू जेड बार पे काम करें तो जेड इक्वल टू जेड बार रखने पे जो आंसर आएगा एफ जेड का वो आएगा यू जेड जीरो प्लस आयोटा भी जेड जीरो आएगा। हाँ सर। अब देखो एफ जेड एनालिटिक है, तो एनालिटिक वो होता है जिसमें सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। तो सी आर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई है तो इसका मतलब ये होगा वही यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स होता है। हाँ सर। शांत। तो इसमें हाँ शांत सर। जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है उसको फाई वन मानते हैं, और डेल यू अपॉन डेल वाई है उसको फाई टू मानते हैं, ठीक है। तो जो हाँ सर। फाइनली एफ डैश जेड की वैल्यू बचती है वो बचती है फाई वन एक्स वाई माइनस आयोटा फाई टू एक्स वाई, ठीक है। हाँ सर। अब एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो। तो ऐसे ही याद कर लो इतना कि एफ डैश जेड सर ये वाई की जगह जीरो कैसे हो गया, ये समझ नहीं आया। जेड इक्वल टू जेड बार पे कर रहे हैं ना, जेड इक्वल टू जेड बार पे कर रहे हैं, जेड इक्वल टू जेड। जेड इक्वल टू जेड बार पे वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना। दुर्गेश, हाँ सर, आ गया समझ में। जेड इक्वल टू हाँ जेड, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखो दुर्गेश, देखो दो चीजें याद रखनी है कि अगर u गिवन है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को फाई मानना है और डेल यू अपॉन डेल वाई को फाई टू मानना है। याद कर लो या लिख लो कि u गिवन है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को फाई वन, डेल यू अपॉन डेल वाई को फाई टू। और उस स्थिति में जो एफ डैश जेड की वैल्यू होगी वो होगी फाई वन एक्स वाई या फाई वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड जीरो। याद हो गया दुर्गेश? हाँ सर।
अब अगर भी गिवन है तो आपको उल्टा जाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि डेल भी अपॉन डेल वाई है उसको फाई वन मानना पड़ेगा, और डेल भी अपॉन डेल एक्स जो है उसको फाई टू मानना पड़ेगा। अब फिर यहाँ प्लस नहीं होगा, फिर यहाँ क्या होगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। मतलब हो जाएगा फाई वन जेड जीरो प्लस आयोटा फाई टू जेड जीरो। समझ गए? तो दो चीजें याद कर लो या लिख लो कॉपी में। इफ यू गिवन, यू अगर गिवन है, रियल पार्ट गिवन है एफ जेड का, तो एफ डैश जेड इक्वल टू होगा फाई वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड जीरो, जहां डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू फाई वन एक्स वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू फाई टू एक्स वाई। लिख लो कहीं पे। और अगर भी गिवन है तो उल्टा, डेल भी अपॉन डेल वाई जो है उसको फाई वन, और डेल भी अपॉन डेल एक्स है उसको फाई टू। और उस स्थिति में जो एफ डैश जेड होगा वो होगा फाई वन जेड जीरो प्लस आयोटा फाई टू जेड जीरो। आयुषी बताओ यस सर। क्या। सर कि जब u गिवन होगा तब एफ डैश जेड होगा फाई वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड जीरो, जहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स फाई वन एक्स वाई है और डेल यू अपॉन डेल वाई फाई टू जेड जीरो है। और फाई टू जब एक्स v वाई। फाई टू एक्स वाई है, और जब v गिवन होगा तब फाई वन एक्स वाई फाई वन जेड जीरो प्लस आयोटा फाई टू जेड जीरो होगा। और जहाँ तो पे डेल डेल भी भी अपॉन डेल डेल भी भी अपॉन अपॉन डेल वाई जो है वो फाई वन होगा। और डेल भी अपॉन डेल एक्स फाई टू होगा। बस इतनी सी बात याद कर लो तो मिलने थॉमसन का क्वेश्चन 100% कर सकते हो। तो कितनी सी बात है कि एफ डैश जेड इक्वल टू होता है फाई वन जेड जीरो प्लस माइनस आयोटा फाई टू जेड जीरो, जबकि यू गिवन है। और अगर भी गिवन है तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं एक बार कि अगर यू गिवन है, रियल पार्ट गिवन है, तो एफ डैश जेड जो है वो होगा यू, तो होगा फाई वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड जीरो। और इस स्थिति में डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है वो फाई वन होगा, और डेल यू अपॉन डेल वाई जो है वो फाई टू। अगर भी गिवन है तो एफ डैश जेड जो होगा वो होगा फाई वन जेड जीरो प्लस आयोटा फाई टू जेड जीरो। इसमें डेल भी अपॉन डेल वाई जो है वो फाई वन होगा, और डेल भी अपॉन डेल एक्स जो है वो फाई टू। तो देखो दुर्गेश, ये काम आपको याद कर लेना है जल्दी से। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना हो तो मत लिखो। लिख लिया? तो क्वेश्चन में नहीं भी लिख के आए कि मिलने थॉमसन मेथड, तो अभी तुम्हें कौन सा मेथड लगाना है, मिलने थॉमसन मेथड। तो वैसे तो ज्यादातर लिख के आता है कि सॉल्व बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड। तो मिलने थॉमसन विधि से हल करो, या केवल ये लिख के आएगा। क्वेश्चन लिखो, लिखो फाइंड एनालिटिक फंक्शन। क्वेश्चन लिखो। तो आयुषी पता चल गया कि दो बातें हो सकती हैं, या तो रियल पार्ट यू गिवन होगा या इमेजिनरी पार्ट भी गिवन होगा। यस सर। तो पता आयुषी, क्वेश्चन लिखो फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड ऑफ विच द रियल पार्ट इज। देखो, वैश्लेषिक फलन एफ जेड ज्ञात करो, इसका वास्तविक भाग u इक्वल टू ई की पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। तो ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, 17 में 11 में आया है। वैश्लेषिक फलन एफ जेड ज्ञात करो जिसका वास्तविक भाग u इक्वल टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड whose रियल पार्ट इज u इक्वल टू। तो बताओ आयुषी, u इक्वल टू गिवन है तो आपको डेल u अपॉन डेल एक्स को क्या मानोगे, फाई वन, और डेल यस यू अपॉन डेल वाई को क्या मानोगे, फाई टू। फाई टू।
और मिलने थॉमसन से जो एफ डैश जेड होगा वो होगा फाइव वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड जीरो। ठीक है, यस सर। सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन लिखो और गिवन दैट करके u इक्वल टू लिख लो और इसको डिफरेंशियल करो x के लिए, डेल u अपॉन डेल x निकालो। तो u इक्वल टू लिख लो और इसको डिफरेंशिएटिंग पार्शियली या डेल u अपॉन डेल x निकाल लो। बताओ आयुषी, डेल u अपॉन डेल x करेंगे तो फाइनली कितना आएगा, सॉल्व करके बता दो। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x के लिए कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा। तो बताओ आयुषी, डेल u अपॉन डेल x कितना आएगा। सॉल्व कर करा के पूरा बता दो। सर बड़ी वैल्यू आएगी या छोटी वैल्यू आ रही है? हमें नहीं पता, हमें कोई सॉल्व थोड़ी दे रखा है, सर तुम जो ई की बताओगे वो लिखो। सर भारी की पावर x है, फिर वन प्लस एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। फर्स्ट सेकेंड से कर लो। देखो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशियल x के लिए करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, x का वन हो जाएगा तो cos y। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, अब सेकेंड वैसे ही रहेगा जैसा है और e की पावर x का e की पावर x रहेगा, तो x cos y माइनस y sin ये आ हाँ सर यही ये आ तो रहा है, आ लेकिन इसको अपन, हाँ सर लेकिन e की पावर x को अपन और कॉमन ले सकते हैं। हाँ ले लो ले लो, ले लो e की पावर x कॉमन ले लो, फिर लिख लो। तो इसको हम लोग फाइव वन एक्स वाई कहेंगे। ठीक है, ये जो भी आंसर आएगा जैसे भी लिखना हो तो इसको हम कहेंगे फाइव वन एक्स वाई। अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो दुर्गेश। तो डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई करोगे तो उसमें e की पावर x कांस्टेंट रहेगा। अब इसको जब करोगे तो x कांस्टेंट cos y का माइनस sin y माइनस ये y sin y को फर्स्ट सेकंड में करेंगे तो y sin y का cos y और प्लस y का वन हो जाएगा और sin y, ये होगा फाइव टू एक्स वाई। तो तरीका दुर्गेश बिल्कुल एक जैसा याद कर लेना अच्छे से कि रियल पार्ट दिया है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइव वन होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई फाइव टू होगा। अब हमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू जेड और वाई इक्वल टू जीरो। तो फाइव वन जेड जीरो चाहिए यहाँ से और यहाँ से फाइव टू जेड जीरो। तो पुटिंग एक्स इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू जीरो, तो दुर्गेश बताओ फाइव वन जेड जीरो कितना होगा। एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो लिखेंगे तो फाइव वन जेड जीरो कितना आएगा। बताओ दुर्गेश, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो लिखेंगे तो कितना आएगा। सर e की पावर z वन प्लस जेड e की और ये पावर तो जेड और जीरो वन हो जाएगा हाँ और वही है, यहाँ ये तो जीरो हो ये जाएगा। वन प्लस जेड बचेगा। तो जाके देख लो ना, वही डलवा लो इधर जहाँ डलता है, जगह छोड़ दो, तुम निकलते रहे, लोग निकलते रहे और फिर भी डलवा। तो e की पावर जेड cos जीरो और यहाँ कितना होगा, जेड की पावर जेड, जेड ई की पावर जेड, ऐसे लिख लो जेड प्लस वन ई की पावर जेड। देखो तो कैसे यही होगा हमारे समझ से। हाँ सर यही आया है। अब फाइव टू जेड जीरो निकालो भाई साहब। फाइव टू जेड जीरो, तो साइन जीरो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये तो जीरो ही हो गया। फाइव टू जेड जीरो कितना हो गया, जीरो।
फाई 2 Z0 कितना हो गया 0। अब उसमें रखो मिलने थॉमसन में। दुर्गेश अब बताओ मिलने थॉमसन क्या कहता है। सर एफ डैश जेड बराबर इंटीग्रल कर देंगे दोनों का, और क्या। ना भाई, मिलने मिलने थॉमसन मेथड, तो मिलने थॉमसन मेथड जो है, थॉमसन में स्पेलिंग क्या है, थॉमसन है, टी नहीं है। तो ना भाई मिलने थॉमसन मेथड, अब मिलने थॉमसन मेथड से एफ डैश जेड जो होता है वो होता है फाई 1 Z0 माइनस आयोटा फाई 2 Z0। तो ये हो जाएगा Z+1 e⁻Z माइनस आयोटा इंटू 0। तो ये बन गया Z+1 e⁻Z। अब इसको इंटीग्रल कर दो, बस एफ जेड निकल आएगा। हमें क्या क्वेश्चन था कि एफ जेड निकालो, तो लिख लो इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर। तो समाकलन करेंगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो समाकलन करने पर एफ जेड जो इक्वल टू आएगा, तो बताओ एफ जेड इक्वल टू कितना आएगा। इंटीग्रल करो इसका, Z+1 e⁻Z का इंटीग्रल करो। फर्स्ट सेकेंड से होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस पहले का डिफरेंशियल करोगे तो 1 आएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड करोगे तो वही रहेगा, प्लस एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा सी। तो सी लिख लो या जो लिखना हो कांस्टेंट वो लिख लो। तो ये हमारा फाइनली एफ जेड आ गया। कितना आ गया, Z e⁻Z प्लस सी। तो ये दुर्गेश हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो मिलने थॉमसन समझ में आ गया दुर्गेश। सर आ गया, लिख लें तो, लेकिन लिख लो आराम से। तो मिलने थॉमसन में दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर यू रियल पार्ट गिवन है तो उस तरह से करना है, और इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो उस तरह से करना है। तो इमेजिनरी में डेल वी अपॉन डेल वाई यू होता है, और उसमें डेल वी अपॉन डेल एक्स जो है वो फाई 1, पहले डेल वी अपॉन डेल वाई निकालते हैं, फिर डेल यू अपॉन डेल। इसमें एक और बड़ा क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, धुरंधर क्वेश्चन करते हैं, एक धुरंधर। देखो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि सीधे सीधे यू और भी दिया हो, ठीक है। एक तरीका ये है कि सीधे सीधे यू और भी नहीं दिया हो, ठीक है, सीधे सीधे यू और भी नहीं दिया हो। तो जब सीधे सीधे नहीं दिया यू और भी, तो कैसे दिया होगा वो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएगा, फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। तो मिलने थॉमसन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसका एक क्वेश्चन आता है। नोट कर लिया दुर्गेश। हाँ सर। तो लिखो अगला क्वेश्चन, फाइंड एना, वो क्वेश्चन तो वही रहेगा,
वैश्लेषिक फलन एफ जेड ज्ञात करो जबकि when it is given that u plus v equal to, तो वैश्लेषिक फलन एफ जेड ज्ञात करो जबकि दिया है u plus v equal to sin 2x 2 sin 2x अपॉन e की पावर 2 बाय माइनस e की पावर माइनस 2 बाय माइनस 2 cos 2x। ये क्वेश्चन है, दिया है u प्लस वी इक्वल टू 2 साइन 2x अपॉन e की पावर 2 बाई माइनस e की पावर माइनस 2 बाई माइनस 2 cos 2x। देखो अब की बार ना तो u दिया ना v दिया है, u प्लस v दिया है, तो कुछ बार दिया होगा u प्लस v, कुछ बार दिया होगा u माइनस v। तो आयुषी उस केस में जब u और v डायरेक्ट ना देके u प्लस v या u माइनस v दिया है, तो उस समय हम क्या करते हैं ये सीखो जरा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लिया था हमने, फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, वैश्लेषिक फलन एफ जेड ज्ञात करो जबकि दिया है u प्लस v इक्वल टू इतना, ठीक। सॉल्यूशन लिखो, माना एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v, ठीक। इसे एक नंबर दे दो, माना एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v, ठीक। तो अब अगर इसमें हम आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो आयोटा एफ जेड जो होगा, देखो आयोटा u होगा और आयोटा स्क्वायर भी होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस भी प्लस आयोटा u, इसे 2 नंबर देंगे। तो पहले लिखो हम, माना एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी, तब देन आयोटा एफ जेड। तो दुर्गेश आयोटा एफ जेड का मतलब होगा कि यहाँ पे आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा तो माइनस बी होगा और आयोटा यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब दुर्गेश इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग माने एक और दो को जोड़ने पर। तो अगर हम एडिंग करते हैं, जोड़ते हैं दोनों को, तो 1 प्लस आयोटा इंटू एफ जेड इक्वल टू, देखो रियल पार्ट रियल में जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी प्लस आयोटा यू प्लस बी। देखो दुर्गेश, रियल पार्ट रियल में जाता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में जाता है, ठीक। अब ये जो वैल्यू 1 प्लस आयोटा एफ जेड है, इसको हम मान लेते हैं एफ कैपिटल, इसको हम कैपिटल एफ मान लेते हैं। मतलब ये हुआ कि एफ कैपिटल जेड जो है इसकी वैल्यू है 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड, इसको मान लेते हैं कैपिटल यू और इसको मान लेते हैं कैपिटल बी। एक दो दे चुके, 3 नंबर दे। जैसे बताओ यहाँ तक क्या चीज समझ में नहीं आई? सर आ गया समझ यहाँ तक। तो आयुषी साइड से लिख दो, वेयर करके जमा करके लिख दो कि कैपिटल U इक्वल टू यू माइनस वी, कैपिटल V इक्वल टू यू प्लस वी और एफ जेड कैपिटल एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एफ जेड। ये तीनों बातें साइड से लिख दो कि जहां एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एफ जेड, कैपिटल U इक्वल टू यू माइनस वी और कैपिटल V इक्वल टू यू प्लस वी। आयुषी एक बात बताओ कि उस हिसाब से, इस हिसाब से ये रियल पार्ट दिया है कि इमेजिनरी? इमेजिनरी पार्ट दिया है। चलो V दिया है, यस तो सर। लिखो नाउ गिवन दैट करके लिखो। अब दिया है तो नाउ गिवन दैट करके जो u प्लस वी लिखा उसकी जगह कैपिटल V लिख देते हैं, ठीक है। नाउ गिवन दैट करके V इक्वल टू लिख दो। अब दिया है तो नाउ गिवन दैट V इक्वल टू, या ऐसा लिख लो नाउ गिवन दैट इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब दिया है काल्पनिक भाग V इक्वल टू, V इक्वल टू जो वैल्यू है वो दिया है। हाँ देवेंद्र भाई, हाँ देवेंद्र, हाँ बोलो, आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही? हाँ बोलो। नहीं हमारी तो कोई बात नहीं हुई। हाँ नहीं कोई बात नहीं हुई, बताओ।
हाँ बोलो एडन। हाँ तुम्हारी तो हमें अच्छी आ रही है। हाँ, नहीं हमारी तो नहीं हुई। पहले ही हमने तुमसे ये बात कही थी कि ये सब क्या लफड़े वाले काम रहते हैं। चलो तुम तो पैसे मंगा लो, ठीक है, पैसे मंगा लो। ये वो ऐसे काम लफड़े वाले ही होते ज्यादातर। तुम तो पैसे मंगा लो, कब तक पैसे आ जाएंगे? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, तो पैसे मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैसे मंगा लो, ठीक। तो v इक्वल टू, तो आयुषी इसमें हम पहले क्या निकालेंगे? डेल v अपॉन डेल y, क्या निकालेंगे? डेल वी अपॉन डेल वी। अब इसमें देखो आयुषी, एक चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। जैसे तुम्हें याद होगा कि e की पावर x माइनस e के पावर माइनस x अपॉन 2, ये किसी की वैल्यू होती है, याद है किसकी होती है? तो साइन हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पे माइनस है तो ये हमें जरा प्लस कॉस। होनी चाहिए, है ना? तो इन्होंने वैल्यू जो लिखी है वो कॉस हाइपरबोलिक 2 पाई लिखी है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस होना चाहिए आयुषी। तो एक यस काम सर। करो, क्वेश्चन में इसको प्लस कर लो। या तो प्लस करो तो कॉस हाइपरबोलिक हो जाएगा, नहीं तो करोगे तो 2 आयोटा साइन हाइपरबोलिक हो। इसको प्लस कर लो। हेलो। हाँ हाँ, तो आपको पता तो है, 2-3 बार तो आ चुके हैं, वही उमल्टी के सामने है ना। हाँ बन रहा है। हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आयुषी यहाँ पे काम करो, प्लस कर लो। तो इसकी जगह फिर वैल्यू जो हो जाएगी v की, वो हो जाएगी 2 sin 2x अपॉन 2 cos हाइपरबोलिक 2 पाई माइनस 2 cos 2x, ऐसे लिखिए, ठीक है। लिख लिया। और इसे 2 ऊपर से 2 नीचे से कैंसिल कर लो, तो बचेगा sin 2x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 पाई माइनस cos 2x। 2 हटा दो पूरे में से। लिख लिया। अब आगे जो था फाइव वन एक्स वाई किसको मानते हैं जब इमेजिनरी पार्ट दिया हो? सर डेल वी अपॉन डेल वाई। तो जल्दी से डेल बी अपॉन डेल वाई निकालो। तो डेल बी अपॉन डेल वाई निकालो। तो डेल बी अपॉन डेल वाई को फाइव वन एक्स वाई मानेंगे। तो डिवाइड रूल से आयुषी इसको डिफरेंशियल करना है। तो डिवाइड रूल से जब हम लोग डिफरेंशियल करते थे तो ऐसे होता था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर के स्क्वायर का मतलब कॉस हाइपरबोलिक 2 y माइनस कॉस 2x। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक 2 y माइनस सर कॉस। ऊपर कांस्टेंट होगा ना वो sin 2x, तो हम कांस्टेंट मान सकते हैं ना उसे तो। तो फिर ऐसे कर लो कि 1/x मान के कर लो। हाँ सर। 1/x का कितना होगा शांत? 1/x का होगा माइनस के माइनस 1/x स्क्वायर। 1/x²। तो बताओ कितना लिख दें? sin 2x को कांस्टेंट मान लें तो 1/x का होगा माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस sin 2x अपॉन इतने का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको दोबारा करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक 2 y का होगा। कॉस हाइपरबोलिक 2 y का होगा 2 sin हाइपरबोलिक 2 y, ये तो होगा। हाँ सर। तो इसको शांत डेल बी अपॉन डेल वाई जो निकलता है उसको हम फाइव वन एक्स वाई कहते हैं। इसको कह दो फाइव वन एक्स वाई, ठीक है। तो इसको फाइव वन एक्स वाई कह दो, ठीक है। अब डेल बी अपॉन डेल एक्स निकालो।
डेल वी अपॉन डेल एक्स आया तो निकालेंगे, तब तो डिवाइड रूल से निकालेंगे। हाँ सर, डिवाइड रूल। निकालो, बताओ कितना आ रहा है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे। और कैसे करते थे बताओ, डिवाइड रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वैसे ही लिखेंगे cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x। डिफरेंशियल न्यूमरेटर का करेंगे तो sin 2x का होगा 2 cos 2x माइनस, आप बताओ शांत, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कर दिया माइनस, न्यूमरेटर लिखेंगे तो न्यूमरेटर में sin 2x लिखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा cos 2, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो आएगा प्लस के हो जाएंगे 2 sin 2x। देखो शांत यही आएगा, करके देख लो एक बार। देख लिया, तो इसे जो है फाई 2xy कह दो, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है उसको कह दो फाई 2xy, कह दिया। अब क्या पुट करेंगे, z इक्वल टू एक्स इक्वल टू जेड, वाई इक्वल टू 0। लिखो, पुटिंग x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0। आयुषी फाई 1 जेड 0 बताओ, इसमें x जगह z, y की जगह 0 लिख के फाई 1 जेड 0 बताओ आयुषी। कोरियर आ गया क्या, कोरियर आ गया, इधर बता। तो फाई 1 जेड 0 कितना गया आयुषी, फाई 1 जेड 0 आयुषी, दुर्गे जीरो सर, जीरो आएगा। 0 आएगा, तो फाई 2 जेड 0 निकालो। सर ये जो डेल वी अपॉन डेल एक्स निकला है ना, इसमें माइनस नहीं आएगा बीच में, माइनस साइन 2x टू साइन 2x। फिर नीचे वाला cos 2x का हो जाएगा ना। सर जैसे ब्रैकेट में आना चाहिए जीरो, जीरो प्लस आना चाहिए, तो बीच का साइन तो माइनस ही रहेगा ना फिर भी। अच्छा देख लेना तुम, हमें पता नहीं है, मैं तो हटा दिया इधर से। चलो माइनस लिख देते हैं। चलो आप तुम्हें x जगह जेड, वाई की जगह 0 लिखो, x की जगह जेड, वाई की जगह 0 लिखो और बताओ। जब इनको काउंट करो, 45 40 होने चाहिए, 40 40। तो देखो जरा, फाई 2 जेड 0 कितना आ रहा है इसे, फाई 2 जेड 0 देखा। पक्का 40 पूरे। इतनी धूल आ रही है यार इधर से। सर माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2 जेड का होल स्क्वायर, -2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2 जेड का होल स्क्वायर। 1 माइनस cos z का। और एक बार चेक कर लो, नहीं ऐसे ये नहीं आएगा, -2 अपॉन 1 माइनस cos 2 जेड आएगा।
क्योंकि यहाँ देखो cos 0 1 हो जाएगा ना, तो ये भी 1 माइनस कॉस 2z आएगा और नीचे भी 1 माइनस कॉस 2z आएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, समझ रहे हैं ऐसे? ये तो 0 हो जाएगा, है ना? ऐसे अच्छे से करो। -2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2z आएगा था, तो फिर 2 cos 2z यहाँ से 2 cos 2z और ये एक जैसे हो जाएंगे। x की जगह z लिखोगे ना, देखो 2 cos 2z, तो ये 2 cos स्क्वायर 2z होगा और -2 sin स्क्वायर 2z होगा, और यहाँ पे तो रहेगा ही cos 2z। ऐसे देखो, नहीं फिर हम करके दिखाएं। यहाँ पे आंसर आएगा -2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2z, स्क्वायर भी जाएगा, करके देख लो। किसी और का कोई ऐसा आंसर आ रहा है -2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2z? हाँ सर यही आ रहा है। तो यही मेरा आ रहा है। आ रहा है? तो अब अंशतः बताओ 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसी को पता है? हाँ सर 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 म्यूट करके अरे बोल रही थी। केवल 2 साइन स्क्वायर जेड बस, -1 कहाँ से ले आई तुम? अरे 1 सर माइनस मैंने कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 से 2 काट दो तो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर जेड, माइनस कोसेक स्क्वायर जेड, माइनस कोसेक स्क्वायर जेड। ठीक है, लिख लो, तो माइनस कोसेक स्क्वायर जेड माइनस कोसेक स्क्वायर जेड। लिख लिया? तो तुम लोगों को लिख लिया? अंततः आप बताओ, मिलने थॉमसन मेथड से क्या होना चाहिए? सर आपने जो फॉर्मूला बताया था वो हो जाएगा f डैश z इज इक्वल टू 5 1 z0 प्लस आयोटा 5 2 z0। थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन मेथड से एफ कैपिटल लिखना है अंशतः। कैपिटल क्यों लिखना? क्योंकि अपन ने वो वहां पे चेंज कर लिया था। एफ एफ जेड हाँ कैपिटल इक्वल टू कितना आएगा बताओ? ये कितना था? आएगा 5 5 z0 प्लस आयोटा 5 2 z0। प्लस आयोटा 5 2 जेड। तो इनमें 5 1 z0 कितना था अंशिता जी, और 5 2 z0 कितना था, दोनों बताओ। 5 1 z0 तो 0 था और 5 2 z0 है माइनस माइनस कॉस एक्स स्क्वायर जेड। तो कितना लिखे अभी फिलहाल? 5 2 z0 तो 0 ही है, नहीं हाँ 5 2 सर z0 माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो माइनस हाँ कोसेक स्क्वायर लिखते हैं आयोटा के साथ, ये तो 0 ही है। हाँ सर हाँ तो आयोटा और कोसेक स्क्वायर जेड, क्योंकि 5 1 z0 तो 0 ही है, तो माइनस आयोटा कोसेक स्क्वायर जेड। अब इसको इंटीग्रल करो अच्छा, तो कौन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो एफ जेड इक्वल टू, बताओ 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 इंटीग्रल कितना होगा कोसेक स्क्वायर जेड का? कोसेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रल नहीं पता? सर मैं भूल रही हूँ, दिमाग से स्लिप हो रहा है मेरे। किसी को याद है क्लास में? माइनस कॉट एक्स करके शायद कुछ होगा क्या? माइनस कॉट जेड। माइनस कॉट जेड, तो प्लस के हो जाएंगे आयोटा
कॉट जेड प्लस एक कांस्टेंट लिख दो सी लिख दो या जो चाहो वो लिख दो। तो आयोटा कॉट जेड प्लस सी। आयुषी जो एफ जेड कैपिटल था उसमें तो आंसर चाहिए नहीं तुम्हें, वो तो हमने सपोज करके किया था। तो अब बता अंशिता कितनी वैल्यू होगी उसकी। एफ जेड कैपिटल की चलिए, वैल्यू जो अंशिता होगी वो कितनी थी, 1 प्लस आयोटा हाँ एफ जेड, स्मॉल एफ जेड। एफ जेड इक्वल टू आयोटा कॉट जेड प्लस सी। अब तुम्हें चाहिए हाँ सर। एफ जेड, तो एफ जेड इक्वल टू कितना निकलेगा, आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा कॉट जेड यस सर। प्लस सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। देखो जो सी अपॉन 1 प्लस आयोटा लिखा ना अंशिता, उसको तो एक हाँ नया सर। नाम दे दो, कोई नया कांस्टेंट दे दो और इसको रेशनलाइज कर लो। इसमें 1 यस। प्लस आयोटा का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर लो और फिर बताओ कि 1 माइनस आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 माइनस आयोटा का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस आयोटा का नीचे कर लो और सी अपॉन 1 प्लस आयोटा की जगह एक नया कांस्टेंट लिख लो C1। बताओ कितना लिखे। सर आयोटा प्लस 1/2 कॉट जेड। आयोटा प्लस 1/2 हाँ सर। आयोटा प्लस 1/2 कॉट जेड प्लस यस एक के। कांस्टेंट क्या नाम दे, सी अपॉन 1 प्लस आयोटा को क्या सर नाम के दे। के। के देते हैं, हाँ C1 देते हैं। हाँ सर। लिख लो आराम से। तो अंततः समझ में आया कि अगर रियल पार्ट गिवन है तो क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो क्या होगा। ठीक है, हाँ सर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। लिख लो आयोटा प्लस 1/2 कॉट जेड प्लस एक कांस्टेंट जो देना हो वो दे दो। तो ऐसे अंततः कुछ क्वेश्चन और भी यहाँ पे हैं, उनको देखते हैं। करना तो अच्छे समझ में आ ही गया होगा, करना क्या है, क्या करना है अंततः कि हमें ये देखना है कि हाँ क्वेश्चन सर। में रियल पार्ट गिवन है कि इमेजिनरी। ठीक है, अगर यस सर। रियल पार्ट गिवन है तो क्या करेंगे अंततः। सर उसको ये जो फॉर्मूला था उसमें बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। 5 1 Z0 माइनस 5 2 Z0 हो जाएगा। और फाइव और फाइव टू निकालने के भी तरीके अलग हैं। हाँ उसमें सर। डेल फाइव और डेल एक्स को कहते हैं। अंततः देखो दो क्वेश्चन हमने मिलने थॉमसन के भेजे हैं तुम्हें और दोनों क्वेश्चनों को हम लोग मिलके करते हैं। ठीक है, यस एक सर। में u प्लस भी दिया है और एक में u माइनस भी दिया है। ठीक है, तो एक यस। क्वेश्चन कोई भी आप कर लो बैठ के अच्छे से। एक क्वेश्चन करने से भी ये लगने लगता है कि समझ में आ गया है। तो मिलने थॉमसन का क्वेश्चन हमेशा आता है। एक क्वेश्चन तुम्हें और दिखाते हैं इससे करके। देखो अंततः स्क्रीन दिख रही होगी तुम्हें, यस सर। दिख रही है। हाँ सर। और इसमें क्वेश्चन हमें लग रहा है आधा आ गया है, ये क्वेश्चन अधूरा सा आ गया है। पेज नंबर कितना है इसका। हम्म, चलो देखते दोबारा देखते इसकी फोटो। तो ई की पावर बार माइनस कॉस एक्स ये प्लस साइन एक्स। इसको हम दोबारा भेज रहे हैं उस क्वेश्चन को। इनमें से एक क्वेश्चन कोई करो जरा। यस सर। तो ये क्वेश्चन ये था, इसमें देखो अंततः क्या दिया है, इसमें दिया है u माइनस भी। तो बताओ u माइनस भी दिया है, इसका मतलब क्या दिया, ये रियल पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट। सर इमेजिनरी पार्ट।
नहीं, रियल पार्ट दिया है, रियल। रियल पार्ट कैपिटल यू दिया है, ये क्या दिया है, ये कैपिटल यू दिया है। तो बता देता, अगर कैपिटल यू दिया है इसमें, तो कैपिटल यू को रियल पार्ट दिया है, इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स को फाई 1 मानेंगे और डेल यू अपॉन डेल वाई को फाई 2 मानेंगे, यही तो होगा। हाँ सर। फिर हम उसमें एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0 लिख देंगे, तो फाई 1 जेड 0 आ जाएगा, फाई 2 जेड 0 आ जाएगा। फिर मिलने थॉमसन लगाएंगे, मिलने थॉमसन से एफ जेड इक्वल टू फाई 1 माइनस आयोटा फाई 2 इंटीग्रल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर इसमें एक शर्त भी दे रखी है अंशता, इसमें कह रहा है कि एफ पाई बाई 2 इक्वल टू 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 है, तो कांस्टेंट कितना होगा। तो देखो, तो अपन वो शर्त लगा देंगे कि जेड की जगह पाई बाई 2 और एफ जेड की जगह 3 माइनस आयोटा अपॉन 2। तो जो कांस्टेंट इन्होंने अल्फा या सी जो भी माना हो, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी, तो उस वैल्यू को अपन वापस कर देंगे। तो जो शर्त दे रखी है उससे हम क्या निकालेंगे, कांस्टेंट, और शर्त नहीं दे रखी है तो कुछ नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, उसमें कोई शर्त नहीं थी, तो उसमें सीधे छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया। इसमें शर्त है पाई बाई 2 इक्वल टू 3 माइनस आयोटा अपॉन 2, तो इसमें हम रखेंगे एफ जेड इक्वल टू कॉट जेड बाई 2 प्लस अल्फा, तो वहां अल्फा निकल आएगा, क्योंकि जेड की वैल्यू पता है, पाई बाई 2 और एफ जेड की वैल्यू पता है। ठीक है अंशिता? यस सर। अंशिता, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन करो, ये 4-5 क्वेश्चन हमने डाले हैं, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पक्का कर लो, ठीक है, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। देखो इसमें यस u इक्वल टू दिया है, u इक्वल टू दिया है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को फाई 1, डेल यू अपॉन डेल वाई को फाई 2, फाई 1 जेड 0 फाई 2 जेड 0, एफ जेड इक्वल टू फाई 1 प्लस माइनस आयोटा फाई 2। तो कोई भी एक क्वेश्चन कर लो, सब एक जैसे हैं। तो आयुषी बताओ, यहाँ आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन ये, यस सर। ग्रुप से डाल दिए हमने, तो उसमें जाके दोबारा एक बार देख के ये कोई भी एक क्वेश्चन बैठ के कर लो, ठीक है। और शांत, तुम बताओ समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा सर। आ जाएगा, चलो कोशिश करो। करो कोशिश शांत, एक क्वेश्चन कोई भी करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ सर। और हम एक तो नाम ले रहे थे, उन्होंने सुने कि नहीं सुने फीस के लिए, तो अपनी फीस सब लोग क्लियर कर लो, जो लोगों ने सुने हो, नहीं सुने हो तो सुना देते दोबारा। अभी यहाँ कुछ पटर पटर हो रही, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी एग्जिट कर जाते हैं। तुम लोग अपने जानते हो, सबको पता है कि किसने फीस जमा करी किसने नहीं करी, है ना?